नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज स्पेशल। न्यूज स्पेशल में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी होती हैं। ऐसी एक खबर हम लेकर आए हैं गरियाबंद से। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। होली का त्योहार नजदीक है और इस बार की होली में टमाटर, लाल भाजी और पलाश के फूलों से तैयार गुलाल उड़ेगा। आदिवासी विकासखंड मैनपुर क्षेत्र में आजीविका बिहान से जुड़े स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने होली का पर्व मनाने बड़े पैमाने पर एक खास किस्म का हर्बल गुलाल तैयार किया है। ब्रांडेड बताकर 200 रुपए किलो में बेचे जाने वाले हर्बल गुलाल को अब महज 70 से 80 रुपए किलो की दर पर उपलब्ध कराया गया है। कोरोना काल में केमिकल युक्त गुलाल सेहत को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अमलीपदर के सिद्धि विनायक और बुढ़गेल टप्पा के गंगा माई स्व सहायता समूह द्वारा ये हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। अमलीपदर समूह के अध्यक्ष भारती पटेल ने बताया कि समूह की 11 सदस्य फिलहाल 50 किलो गुलाल बनाएंगी। इतना ही नहीं, इतनी मात्रा में गुलाल बुढ़गेल टप्पा के समूह भी बना रहे हैं। सप्ताह भर पहले काम शुरू हो चुका है। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक के काम से रोजाना 3 से 5 किलो तक का गुलाल तैयार हो रहा है। अब तक 20 किलो गुलाल बनाया जा चुका है और होली के आते आते ये जो लक्ष्य है इनका कि हर स्व सहायता समूह 50 किलो गुलाल बनाएगा, तो इस लक्ष्य को प्राप्त कर भी लिया जाएगा। बाजार में तरह तरह के रंग और गुलालों की जो है बाढ़ सी आने वाली है, क्योंकि होली का त्योहार नजदीक है। लेकिन हर्बल की ओर बढ़ते रुझान को देखते हुए कई बार ऐसे गुलाल बाजार में देखने को मिलते हैं जो हर्बल के नाम पर उतने सही होते हैं कि नहीं होते, उनकी गुणवत्ता कैसी होती है, इस पर भी हमेशा से प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। लेकिन बड़े हर्बल के नाम पे बड़े ऊंचे दामों पर ये गुलाल मार्केट में बिकते हैं। लेकिन गरियाबंद में जो स्व सहायता समूह की महिलाओं ने गुलाल तैयार किया है उसमें इस्तेमाल किया है उन्होंने पलाश के फूल, लाल भाजी और टमाटर। ये सब्जियों और फूलों के अर्क से जो है इन्होंने गुलाल तैयार किया है, जो बहुत ही सुरक्षित है, त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता, प्योर हर्बल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही रियायती वाजिब दामों पर ये गुलाल जो है लोगों के लिए उपलब्ध है। 100 किलो करीब गुलाल इनका बनाने का लक्ष्य है और लोगों का भी इनके जो प्रयास को लेकर लोग सराहना भी कर रहे हैं। तो इस बार होली पर फूलों का गुलाल उड़ने वाला है। हालांकि कोरोना काल में बहुत सारी एहतियातें बरती जानी है, ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है। देखते हुए मतलब कोरोना अभी बहुत बढ़ रहा है ना, उसी को देखते हुए जो है ना हम लोग अपने हिसाब से गुलाल बना रहे हैं। हाँ, मतलब चेहरा खराब मत। हाँ, चेहरा खराब मत हो, स्किन खराब मत हो। और जो बाजार में बेचता है और गुलाल में केमिकल मिला हुआ रहता है, तो उसी को सोचते हैं जो हम लोग हर्बल गुलाल बना रहे हैं। हर्बल गुलाल से क्या है, विभिन्न प्रकार के फायदे हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से हो, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, और त्वचा को क्या किसी प्रकार से इन्फेक्टेड नहीं करता है ये, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से कोरोना बीमारी फैल रही है और विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन व्यक्तियों में फैलते जा रहा है, तो हर्बल चीज का उपयोग करें, ये बहुत ही अच्छी। हम लोग वही टमाटर का रस निकालते हैं, गोभी भाजी का रस निकालते हैं और ये पालक भाजी का रस निकालते हैं और वो जो लाल भाजी का रस निकालते हैं और पाउडर में मिक्स करके उसको सुखाते हैं। हम लोग अभी ये काम स्टार्ट 15 तारीख से किया है। 15 तारीख को स्टार्ट किया है ना, तो अभी जैसे पाउडर लाकर अब दीदियों के द्वारा ये सामान एकत्रित करके, पीस करके, कूट करके ये सामान बनाया जाता है। जो पाउडर में मिक्स करके, दीदियों के माध्यम से पाउडर मिक्स करके ये गुलाल बनाया जाता है। इसमें हम लोग 2200 रुपए लगाए हैं लागत। हाँ, अभी मार्केट पकड़ा है, जैसे कल वहाँ बिक्री किए हैं तो 350 कप किए हैं अभी मार्केट में बिक्री, और आज सुबह फिर बेचे हैं 2 किलो का। इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रतीक मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रतीक, ये हर्बल गुलाल बनाने की जो है सोच कहां से विकसित हुई, कहां से इन महिलाओं को प्रेरणा मिली और किस तरह से आगे बढ़ी? और बना तो लिया इन्होंने गुलाल, उसकी मार्केटिंग के लिए क्या कुछ तैयारियां इनकी हैं, ये हमें तफसील से बताएं। जी देखिए, जो पूरा मामला जो है, जो जहाँ की महिलाएं हैं वो गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम अमलीपदर की जो महिलाएं हैं
वो हर्बल गुलाल बना रही है। और ये जो प्राकृतिक जो सब्जी है, जैसे लाल भाजी, टमाटर को पीस कर इसका जो रस निकाल कर ये जो है गुलाल बना रही है। और मार्केटिंग की बात कहा जाए तो वो धीरे धीरे जो महिलाएं हैं वो दुकान में अपना जो गुलाल है उसको वहां दुकान में जाकर व्यवसायी है उनको दे रही है और उसकी बिक्री कर रही है। प्रतीक, जो होली के त्योहार पर खास तौर से जो है अब दुकानें सजने वाली हैं, हालांकि कोरोना काल है, बहुत सारी एहतियात बरती जाएंगी कि सामूहिक आयोजन नहीं होंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर होली खेलने से रोक नहीं है, लोग खेलेंगे भी होली। लेकिन ऐसे समय में जब कोरोना का संक्रमण पूरे देश पे छाया हुआ है, बहुत सारी चीजों की एहतियात हम बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, ऐसे में ये जो है बात सोचने में आ रही थी कि किस तरह से ये तमाम केमिकल युक्त गुलाल और रंग जो हमारे मार्केट में बिकते हैं उनका इस्तेमाल भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन तो ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण काल है, ऐसे में ये कितना सुरक्षित है ये गुलाल इनका जो ये हर्बल तरीके से बनाया है त्वचा के लिए, और बाकी हमारी स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी देखिए, जो ये जो गुलाल है वो हर्बल तरीका से बनाया जा रहा है। जैसे अरारोट पाउडर और जो सब्जियां हैं, सब्जियां के रस को निकाल के ये लोग जो महिलाएं हैं वो गुलाल बना रही है, ताकि जो आज के समय में जो केमिकल युक्त जो गुलाल है जिससे काफी शरीर में जो इन्फेक्शन, जलन की जैसे शिकायत आती है, इसलिए जो महिलाओं ने जो एक नई तरीके से सोच निकाली। और यही जो अमली पदर की जो महिलाएं हैं उनको देखकर ही अभी 10 दिन पहले ही चूरा ब्लॉक की जो महिलाएं हैं, राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जो महिलाएं जुड़ी हुई है, बिहार की जो महिलाएं हैं, वो और एक नया काम गुलाल बनाने के लिए चालू कर रही है। और इनको ही देखकर अभी जिले में और ऐसे कई महिला समूह है जो ये जो तरीका है उसको अपना रही है और ऑर्गेनिक गुलाल के प्रति ध्यान दे रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि जो केमिकल युक्त जो गुलाल है उसका उपयोग ना करें, क्योंकि इसमें बहुत तरीके से साइड इफेक्ट और बीमारियों का भी खतरा रहता है। और अभी कोरोना प्रतीक हमारे साथ बने रहिए आप फोन लाइन पर। स्मृति नीरज ठाकुर है, जिला पंचायत की अध्यक्ष है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्मृति जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अभिनव पहल की है स्व सहायता समूह की महिलाओं ने, हर्बल गुलाल वो तैयार कर रही हैं, कितना सुरक्षित है? और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत मायने रखता है कि लोगों की सेहत का, स्वास्थ्य का उन्होंने ख्याल रखा ताकि लोग केमिकल युक्त रंगों और गुलाल से बचें, उन्हें हर्बल गुलाल मुहैया कराने की कोशिश की है। तो एक तो ये बहुत नेक काम है जो ये महिलाएं कर रही हैं, दूसरा इनकी आमदनी पे कितना असर इसका पड़ेगा, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो आप लोगों का और हम सभी का ये है कि हर हाल में महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, और उसके लिए इनकी जो है आमदनी किस तरह से बढ़े, इस तरह के जो उपाय हैं बहुत कारगर साबित होते हैं। तो कितना असर इस नई पहल का इनकी आजीविका पर पड़ेगा और लोगों की सेहत के लिए तो जो फिक्र करके इन्होंने ये हर्बल गुलाल बनाया वो तो बहुत ही साधुवाद की पात्र है, क्या कहेंगे? जी, इसमें बहुत अच्छी बात है कि गरियाबंद जिले में हमारी समूह की महिलाएं हैं जो दीदी बहन हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि आप देखेंगे बाजारों में केमिकल युक्त गुलाल मिल रहे हैं जिससे शरीर को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, त्वचा को नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि हमारी बहन दीदी जो घर पे उपयोग में करने वाली जो साग भाजी हैं, सब्जियां हैं, उन्हीं से ही ये दीदी हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मैनपुर ब्लॉक में अमली पदर है जो मेरा गृह ग्राम है, वहां से इसकी शुरुआत हुई है और अपनी समूह की जो दीदी बहन है बहुत अच्छा इसमें काम कर रही है। मैं वहाँ पे देखने भी गई थी और हमने उनसे गुलाल भी खरीदा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा उपयोग में आने वाली चीजें हैं जो केमिकल युक्त नहीं रहेंगी, ये हर्बल युक्त रहेंगी। और इससे हमारी जो बहनें हुए जुड़ी हुई हैं, जो इसमें काम कर रही है, मेहनत कर रही है, उन्हें एक रोजगार भी मिल रहा है, जिससे रोजगार महिलाओं को पहले बहुत ज्यादा समस्या होती थी कि वो कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। आज जागरूक हो रही है महिलाएं और इस तरह के काम कर रही है, इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि ये पूरे अपने गरियाबंद जिले में पूरे राज्य के लिए बहुत सराहनीय है कि हमारी महिलाएं आज इतनी जागृत होकर इतना अच्छा काम कर रही हैं। स्मृति जी, एक बात और है, ये जो मुहिम जो शुरू की है स्व सहायता समूहों ने हर्बल गुलाल बनाने की, ये बहुत अच्छी बात है, बना भी बड़ी मात्रा में रही और ऐसा जो लक्ष्य इन्होंने रखा हुआ है कि कम से कम एक समूह 50 किलो गुलाल जो है बना लेगा होली के पहले। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को कैसे समझाएं कि ये गुलाल जो है हर्बल गुलाल ज्यादा
आपके लिए फायदेमंद है, ये आपकी त्वचा को नुकसान नहीं करता, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और दूसरी बात कि दुकानदार जो गुलाल बेचते हैं उन तक ये माल पहुंचाना और उनकी भी जवाबदारी यदि सुनिश्चित की जाए कि वो भी ग्राहकों को ये वाला गुलाल खरीदने के लिए प्रेरित करें, तभी जाकर ये पूरी का जो प्रयास है वो सार्थक हो सकता है। क्योंकि यदि ये गुलाल बना लिया और बिका नहीं तो भी कोई इसका जो है अर्थ नहीं रह जाता। और दूसरा, लोगों तक ये गुलाल पहुंचे, जिस मकसद से ये हर्बल गुलाल तैयार किया गया है वो भी बहुत जरूरी। तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की हैं? जी बिल्कुल, इसमें तो हम बहनें हैं, अपनी बिहान की बहनें हैं, उनका हमारे तरफ से पूरा सहयोग है। हम भी उनसे गुलाल लेना शुरुआत कर चुके हैं। हमारे जनपद में, जिला में सभी उनसे ले रहे हैं हम हर्बल गुलाल जी। और हम चाहेंगे कि व्यापारियों से भी हम जाकर कहेंगे कि जो बिहान की दीदी है वो जाकर इस बात को बताए। वैसे सभी जागरूक हैं कि ये हर्बल गुलाल यहाँ पे उपलब्ध नहीं होने की वजह से वो केमिकल युक्त बेच रहे थे, लेकिन जब हम उनके सामने हर्बल गुलाल लेके जाएंगे तो यहाँ के व्यापारी भी हर्बल गुलाल का ही उपयोग करेंगे। जी, लोगों को जागरूक करने के लिए कोई मुहिम या बैनर पोस्टर लगा के आप स्व सहायता समूह अपने भी क्या स्टॉल लगाएंगे बाजारों में? जी जी बिल्कुल, अपनी बिहान की दीदी है वो बिल्कुल स्टॉल लगाएंगे। स्टॉल लगाने के बाद हम भी उनसे खरीदेंगे, गांव के जितने आम नागरिक है वो भी उनसे खरीदेंगे, सारे उनसे खरीदेंगे, तो उनका प्रचार प्रसार होगा और हर्बल गुलाल का भी प्रचार प्रसार होगा, जो हमारे लिए बहुत उपयोगिता है उसकी। जी, शहरों में लेकिन जो है कई तरह के प्रोडक्ट बाजार में आते हैं और हर्बल के नाम पर जो है बहुत सारी चीजें बहुत महंगे दामों पर बेची जाती हैं। और क्योंकि स्वाभाविक तौर पर हर्बल जब नाम जुड़ जाता है, किसी चीज में जैविक शब्द जुड़ जाता है, तो लोगों का रुझान उसकी तरफ रहता है, तो वो चीजें काफी महंगे दामों पर बेची जाती हैं। ऐसे में आप लोगों ने इस गुलाल की क्या कीमत रखी है ताकि आपको भी मुनाफा हो सके और एक वाजिब दामों में ग्राहकों को भी ये गुलाल मुहैया हो सके? जी जी बिल्कुल, इसका एक वाजिब दाम ही रहेगा। हमारी बिहान की जो दीदी इस पे काम कर रही हैं वो बिल्कुल वाजिब दाम ही रख रही हैं इस पे, और उसे शहरों पे भी जाके लोग जागरूक हैं, लेकिन नहीं मिलने की वजह से उनमें काफी ज्यादा समस्या तकलीफ आ रही थी। लेकिन जो केमिकल युक्त गुलाल है और ये हर्बल गुलाल है, उसमें ऐसा नहीं है कि हर्बल गुलाल में किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा इसमें रेट तय किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो वाजिब रहेगा बिल्कुल उस पे रेट वही रहेगा। हमारी बिहार की दीदी ये सब तय करके रखी हुई है। अच्छा स्मृति जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो रही सीजनल बात, मौसम है, होली का त्योहार है, तो इस वक्त तो ये चीज आपने जो गुलाल बनाया वो बन भी जाएगा, बिक भी जाएगा, लेकिन साल भर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं इसी तरह के जो उत्पाद जो लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं, लोगों की स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर हो। आगे और क्या तैयारी की साल भर भी कुछ इस तरह की नई नई चीजें वो महिलाएं तैयार करें जो मार्केट में कम ही उपलब्ध होती हैं और हर्बल हो या बहुत इस तरह की हो जो जिनका नुकसान ना हो, दुष्प्रभाव ना हो, इस तरह के प्रोडक्ट और भी कुछ तैयार करने की क्या योजना है आप लोगों की? जी जी, अभी तो बिहार की हमारी जो दीदी हैं बहुत सारे समूह लोगों को इसमें रोजगार भी मिल रहा है, और ये अपना मैनपुर ब्लॉक में दीदी अमली पदर में ये सब गुलाल की अच्छी योजना बनाई और ये काम कर रहे हैं। तो हम उनको पूरा सहयोग करेंगे कि आगे भी, और यदि उनकी इच्छाएं हो, उनकी सोच हो कि हम और उसमें कुछ करना चाहते हैं और कुछ उपयोग में बनाना चाहते हैं जो लोगों के लिए लाभदायक हो, फायदेमंद हो, यदि वो अपनी इच्छा हमारे पास जाहिर करेंगे तो बिल्कुल हमारा पूरा सहयोग उनके लिए रहेगा और हम पूरा उनका साथ देंगे। क्या लगता है इस बार जो है सिर्फ 2 स्वास्थ्य सहायता समूह हैं जो हर्बल गुलाल बना रहे हैं, यदि मांग बढ़ती है और ऐसा लगता है कि जितना हमने गुलाल तैयार किया है उतना बिक गया और डिमांड ज्यादा आती, तो आने वाले समय में क्या समझा जाए कि इस काम को भी पूरे साल किया जा सकता है? क्योंकि पूरे यदि प्रदेश की बात करें, यदि पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी सप्लाई की जाए तो उसके हिसाब से मात्रा बहुत कम है। यदि डिमांड आती है तो आप लोगों को काफी पहले से भी अब अगली बार मेहनत करना पड़ेगी, इसके लिए कोई तैयारी है? या इस बार के जो आपके अनुभव हैं वो क्या लगता है आपको काम आएंगे तो आगे बढ़ेगा काम? जी बिल्कुल, इस बार अभी तक देखा गया है कि बहनें हैं अपने बिहार की जो दीदी हैं वो बहुत सारा अभी दीदी अपने हिसाब से बहुत कुछ दे चुकी हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में जाकर इसे बताकर उन्हें, और लोग जागरूक होकर उसे ले भी रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनके शरीर के लिए फायदेमंद है। तो आगे चल के यदि इसकी डिमांड बढ़ती है और भी ज्यादा इसके लिए उपयोग में लाया जा सकता है,
और लोग इसके लिए उत्सुक रहेंगे तो बिल्कुल हम बिहार की दीदियों का पूरा उनका भरपूर सहयोग करेंगे और इसके लिए जो भी ज्यादा उनके लिए लाभदायक हो सकता है, पूरी उनकी आवश्यकता हो सकती है, उनको उपलब्ध करवाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी, बहुत नेक काम आप लोग कर रहे हैं और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। समाज के लिए जो आप लोगों की ये कोशिश है कि उन्हें बेहतर हर्बल गुलाल जो है मुहैया कराया जाए ताकि स्वास्थ्य संबंधी उन्हें कोई तकलीफ ना हो और आजीविका उनकी बेहतर हो सके, स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की जीवन शैली में बदलाव आए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह के नवाचार आप लोग करते रहें और जो महिलाओं के जीवन में बदलाव आए, आत्मनिर्भर बने वो और स्वावलंबन की दिशा में एक बेहतर मिसाल आप लोगों ने पेश की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी खबर पर हमारे साथ है डॉक्टर मनीष सिन्हा, समाज सेवी हैं, हमारे साथ जुड़े। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत। जी 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 महोदय जी। मनीष जी, ये जो स्व सहायता समूहों ने हर्बल गुलाल तैयार किया है और अक्सर जब होली का त्योहार आता है तो हम जो है चिकित्सकों से जरूर राय लेते हैं कि क्या सावधानी उन्हें बरतना चाहिए, लोगों को होली में किस तरह के रंगों से अपने आप को बचाएं, किस तरह से अपनी रक्षा करें ताकि रंगों का दुष्प्रभाव उनकी स्किन पर, उनके स्वास्थ्य पर ना पड़े। और अब जो ये स्व सहायता समूह फूलों से, टमाटर से और भाजी से यानी सब्जी और फूलों से ये गुलाल तैयार करना, ये कितना सुरक्षित है? और बताया तो यही जा रहा है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है और यदि ये सुरक्षित है तो किस लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है कि लोग इसी तरह के हर्बल उत्पादों का इस्तेमाल करें, हर्बल गुलाल का इस्तेमाल करें। क्या कुछ हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे? जी जी जी, क्या अभी तक हम लोगों ने अपने जीवन में ज्यादातर बाहर से जो आते हैं मिलावटी और केमिकल युक्त जो होली के लिए आते हैं गुलाल, उनका यूज करते हुए आए हैं हम अब तक के। लेकिन बड़ा सराहनीय और बहुत अच्छा हमारे क्षेत्र के महिलाओं और दीदियों के द्वारा ये पहल किया गया है कि आयुर्वेद पद्धति से जो हर्बल प्रोडक्ट है, जो घर के सेवन के लिए जो भाजी है और जो कंदमूल है, इसके द्वारा मतलब कलर निकाल कर इस टाइप का हर्बल पाउडर के द्वारा मिक्स करके जो गुलाल बनाया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा हम सभी को जीवन में। इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, केमिकल भी इसमें नहीं मिला हुआ है, तो त्वचा के लिए ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है जी। और इस चैनल के माध्यम से आप इस चीज को दिखा रहे हैं, मीडिया बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। इसी आपके माध्यम से मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रकार के जो आत्मनिर्भर बन रहे हैं हमारे दीदी उनको कम से कम थोड़ा सा स्वरोजगार जो की सुविधा है उसको ध्यान देते हुए उनको किसी प्रकार से सहयोग करें जिससे अपने पैर में खड़े हो सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर मनीष कि ये स्व सहायता समूहों को जिस तरह से प्रेरित किया जा रहा है, जिस तरह से सरकार उनके लिए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, खुद भी उनका जो है उत्साह देखते ही बनता है। तो उनकी जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए, उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए इस तरह के प्रयास बहुत ज़रूरी हैं। और जब बात हर्बल की होती है या इस तरह की औषधि प्रोडक्ट्स बनाने की होती हैं तो ये समाज सेवा का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमसे चर्चा के लिए और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से तमाम प्रदेश की जो महिलाएं हैं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएं और ये एक प्रेरणा देने का भी काम कर रही हैं ये महिलाएं जो स्व सहायता समूहों से जुड़ी हैं कि किस तरह से मेहनत, लगन और कुछ नए विचारों के साथ हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं और खुद भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो स्व सहायता समूहों की महिलाएं हर्बल गुलाल बना रही हैं। इसकी कीमत भी इतनी कम रखी गई है कि हर शख्स, हर वर्ग का व्यक्ति जो है इस गुलाल को खरीद सकता है। रोजाना 3 से 5 किलो गुलाल एक स्व सहायता समूह बना रहा है और लक्ष्य है और इस खबर पर हमारे साथ निधि साहू हैं, पीआरपी हैं, वो जुड़ गई हैं। निधि, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। निधि, ये जो शुरुआत की है स्व सहायता समूहों ने हर्बल गुलाल अब वो तैयार कर रही हैं,
और इस तरह के जो नवाचार हैं वो कितने इनके जीवन के लिए बेहतर हैं, आत्मनिर्भरता की ओर जो ये कदम बढ़ा रही हैं महिलाएं, उसके लिए कितने उपयोगी हैं, और ये जो नवाचार है इससे समाज के लिए क्या देने की कोशिश की गई, ये हम जानेंगे। जी बिल्कुल सर, ये हमारे महिलाओं के लिए आजीविका के तौर पर हम लोग स्टार्ट किए हैं, चालू किए हैं जैसे, और ये अभी कोविड-19 को देखते हुए चालू किए हैं। जैसे बाहर से कुछ भी सामान ला रहे हैं तो उसमें अभी क्लोरीन का मात्रा भी हो रहा है उसकी वजह से, और हर्बल गुलाल इसलिए बनाया जा रहा है कि हमारे गांव की दीदियों को, जनता को नुकसान ना हो, है ना। और ये आजीविका इस कारण है, मतलब अब इसी से कम रोजगार भी हम लोग को दीदी को इस रोजगार के माध्यम से आगे भी बढ़ रहा है, कम से कम इसको बेच करके। चलिए निधि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।